audible? Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ड्राइंग करने दो सबको बच्चों। बताइए, हम लोग सर्कल पढ़ रहे थे ना, कोई डिफाइन कर सकता है व्हाट इज सर्कल? एनी वन ऑफ यू? व्हाट इज सर्कल? सर्कल को हम डिफाइन कैसे करते हैं? एनी वन एक्सप्लेन करके भी कोई बता सकता है तो बताओ। टेल मी। हाँ सुहानी बोलिए। You can unmute your- बोलिए सुहानी। Yes, ma'am. What is Ma'am. circle? Hello. हाँ बोलिए, सुनाई दे रहा है मुझे। सर्कल जैसे कि कोई भी सर्कल एक जो भी है, सर्कल क्या है? मतलब कि एक मिनट कट रहा है बार बार। हाँ बोलिए ना, आवाज आ रही है, मुझे आ रही है आवाज आपकी। हेलो। बताओ क्या है? सर्कल एक कर्व है जो कि मतलब एक पॉइंट से जो भी होता है सर्कल मूव करता है, कॉन्सोनेंट वैल्यू को एक प्लेन जिसमें कि हम लोग डिस्टेंस या कोई भी चीज को ये डिस्टेंस निकालते हैं। जैसे कि इसका डेफिनेशन है, जिसका just out point that moves in plane is that its distance from a given point is constant। यानी कि जो पॉइंट से हम लोग इसका ये डिस्टेंस निकालते हैं तो उसे हम लोग जैसे सर्कल कर सकते हैं। जैसे इसको हम अलग तरह से ये भी कर सकते हैं, जैसे चलो और कोई है जो तो हम उस point हाँ सुहानी ठीक है, आपने आंसर किया वो सही है। चलो आगे, और कोई बता सकता है? एनीवन एल्स? रोल नंबर 31 आयुष। कैन यू डिफाइन व्हाट इज सर्कल? Mr. Ayush, am I audible or not? चलो, Vishnu, 57 roll number. Tell me what is circle? How we define circle? मूव कर दूंगी, जिसका भी रिस्पॉन्स नहीं होगा। अनीश, रोल नंबर 59। यस मैम। हाँ डिफाइन करिए सर्कल को। मैम सर्कल को डिफाइन कैसे करेंगे बताओ, या फिर एक्सप्लेन करके ही समझाओ व्हाट इज सर्कल। नहीं पता? रोहित? नहीं। रोल नंबर 58। कैन यू डिफाइन सर्कल? 58. हाँ बोलिए। The locus of all points in Locus of all point a plane in a plane आगे which
the locus of all points in a plane which which remain constant at fixed point fixed point constant distance from the fixed point is known as circle. मनमोहन सिंह जैसा क्यों बोल रहे? सोच सोच के रुक रुक डिफाइन करना है ना. चलो चेतन आप बताओ. 37 रोल नंबर. यस मैम. हाँ बताइए तो. व्हाट इज सर्कल? मैम सर्कल एक लोकस पॉइंट है जो क्या मूव करता है प्लेन में. जो डिस्टेंस है इसका डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट से कांस्टेंट होता है. अच्छा कोई लोकस ऑफ पॉइंट क्या बोलना चाहता है? कोई भी लोकस ऑफ पॉइंट वर्ड का क्या मतलब है? मैम एक पॉइंट जिस पर से एक प्लेन मूव करता है. जो प्लेन जिससे क्रॉस कर रहा है उसकी बात कर रहा है. यस मैम. सर्कल अगर हम डिफाइन करें तो वर्ड इस्तेमाल करते हैं. आपने पढ़ा है सबने, एक के कुछ लोग पढ़ रहे थे. इट इज अ लोकस ऑफ पॉइंट. ठीक है, लोकस ऑफ पॉइंट जो एक फिक्स डिस्टेंस को मेंटेन करता हुआ इस पाथ को फॉलो कर रहा है, इसी को आप सर्कल बोल रहे हैं. ये यस मैम. जो है उसमें क्या है, ये फिक्स पॉइंट और ये फिक्स पाथ, इसी को फॉलो करता हुआ सर्कल बन रहा है. तो इस पे जो भी पॉइंट्स अकर करेंगे दैट ऑल आर क्या है? सर्कल मैम. वो लोकस ऑफ पॉइंट वही रिप्रेजेंट कर रहा है. मतलब इन सारे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जो इस सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहे हैं इस पर्टिकुलर फिक्स डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए. सो सर्कल जो है, जो आपके बुक के पोर्शन में मैंने बताया भी था, लिखा हुआ भी है. दिस इज अ सर्कल इज अ लोकस ऑफ पॉइंट विच मूव्स इन अ प्लेन. ऑब्वियसली हम जो सर्कल बना रहे हैं दैट इज इन अ प्लेन such that its distance from a fixed point is always a constant. ठीक है, और इसमें भी हमें जो फिक्स पॉइंट है दैट पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट, दिस पॉइंट इज नोन एज सेंटर and that constant distance we are maintaining is that the radius of that circle. यही है. यस मैम. सर्किल अगर इन शॉर्ट अगर बोले तो सर्किल एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है एक प्लेन में उन सारे पॉइंट्स का जो एक फिक्स सेंटर से फिक्स पाथ को फॉलो करते हुए, फिक्स डिस्टेंस को फॉलो करते हुए सर्कुलरली घूमने पर जो मिल रहा है. ठीक है, चलो इसके बाद हम लोगों ने बहुत सारा इक्वेशंस का सॉल्व किया था. इस पर मैंने लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया था जो सबको प्रूव करने के लिए कहा गया था, और पता नहीं आप में से कितनों ने प्रूव किया है कि अगर हमें एक सर्कल मिले, जो सर्कल कुछ ऐसा हो इस पर्टिकुलर ओरिजिन से क्रॉस करता हुआ बी पॉइंट पे और ए पॉइंट पे क्रॉस कर रहा हो, ये हमारे पास ए बी पॉइंट A0 और B0 इस पॉइंट पे 0B इस पॉइंट को कट कर रहा है और ओरिजिन से पास कर रहा है. तो इस सर्कल का इक्वेशन निकालने के लिए मैंने बोला था. कितनों ने निकाला? इसका कुछ पोर्शन मैंने करवा भी दिया था. बताओ कितनों ने कर लिया है इसको? बताइए क्या सॉल्यूशन मिला है इसका? बोलो कि ये हो या नहीं, हाँ या ना आंसर हो सकता है ना. सॉल्व किया है, ये एक प्रूवमेंट है जिसे हम प्रूव करते हैं. और इसके टर्म में ए का वैल्यू, एच का वैल्यू, कुछ कुछ टर्म्स भी आपके पास सॉल्व होकर आया था. अब मुझे बताइए वो पूरा सॉल्यूशन हो चुका है या नहीं? रोहित, लास्ट क्लास में आप कर रहे थे, हो गया है?
उसी क्लास में किए हुए, तभी बाहर हैं, कॉपी भी साथ में है नहीं। मतलब नहीं किया, उतना ही करके छोड़ दिए, कंप्लीट नहीं किया, यही बोलना चाह रहे हो ना? यस मैम, और कोई है जो कंप्लीट बनाया? किए थे बट वो रूल के द्वारा नहीं किए थे, हम अपने अपने मेथड से कंप्लीट और किए जब थे। मैंने सॉल्व करके आपको उतना बताया, उसके बाद उसका कोई प्रोसीजर आगे बढ़ा या नहीं, ये बताओ। नो मैम। नहीं, चलो लिखो फिर, सबके सब अभी नोट करो, विथ ऑल कॉपी एंड पेन। ठीक है, हमारे पास सर्कल का इक्वेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर। आप लोगों को कुछ करके देने के लिए बोला जाए ना तो करोगे ही नहीं। एक्स माइनस एच के, जब जो चीज नया टॉपिक शुरू किए हैं जो कि समझ में आता चला जा रहा है, तो इक्वेशन निकाल के सॉल्व करते हुए जाओगे तब तो कुछ समझ में आएगा ना। ये इक्वेशन है हमारे पास सर्कल का। अब देखो यहाँ पे ये सेंटर, मान लीजिए कुछ पर्टिकुलर सेंटर है हमारे पास, दैट सेंटर एच के आप कंसिडर कर सकते हैं, एंड दिस रेडियस इज कुछ मान लिया आर। तो ये हमारे पास पॉइंट्स है। अब x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, इतना हमें लेना है। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल है। इस इक्वेशन ऑफ सर्कल में हमें क्या करना है, इन पॉइंट्स को वन बाय वन पुट करना है। सबसे पहले 0 0 पुट कर लो, सबसे आसान काम है। x का वैल्यू 0 रखोगे, क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर, प्लस y का वैल्यू 0 रखोगे, क्या होगा, के स्क्वायर। बताओ होगा, दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर, होगा इतना। इसको एक इक्वेशन मान लो। ठीक है, सेकेंड स्टेज में x और y की जगह ये वैल्यू पुट कर लीजिए, ये वैल्यू पुट कर लीजिए। सो x का वैल्यू a, सो a माइनस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, a माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस साइन, क्योंकि ये सर्कल है और इस सर्कल के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, बिकॉज ऑल दीज पॉइंट आर ऑन द सर्कल। तो सारा पॉइंट जो है सर्कल पे है तो सर्कल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ही। तो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस साइन, दिस इज y माइनस के, सो y की जगह यहाँ पे देखो 0 है, तो 0 माइनस के का स्क्वायर है, तो हम लोग सिंपली के स्क्वायर लिख सकते हैं। माइनस के का स्क्वायर भी पॉजिटिव के स्क्वायर होगा, एंड दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आप चाहें तो इसको और ब्रेक कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2 AH प्लस के स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 कंसिडर कर लो। इसी तरह थर्ड इक्वेशन हमें मिल जाएगा, हमें ये पॉइंट रखना होगा। तो x माइनस एच, एच का वैल्यू तो यहाँ 0 है, सॉरी ए का x का वैल्यू, तो दैट इज h का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, x माइनस एच, तो b माइनस एच, ये वाला जो टर्म है दैट इज 0, तो मतलब h स्क्वायर हो जाएगा प्लस साइन y माइनस के, और k की जगह क्या है, सॉरी y माइनस के नहीं होगा, b माइनस के होगा, b माइनस के, क्योंकि b टर्म क्या है, b का वैल्यू y है, तो इसका स्क्वायर, y की जगह हमने 0 भी रखा, ये पॉइंट रखा x और y की जगह, दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ब्रेक कर लो इसको भी, दैट इज एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2b के, and that is equal to r square.
एंड दिस इज द थर्ड इक्वेशन। अब इन तीनों इक्वेशन के हेल्प से हमें सॉल्यूशन निकालना है। तो देखो तीनों इक्वेशन में एक चीज कॉमन है, द RHS ऑफ ईच द इक्वेशन, ईच एंड एवरी इक्वेशन देखो इक्वल है। तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं, दिस टर्म इज इक्वल टू दिस टर्म। इसकी बात नहीं कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये दोनों इक्वल होगा तो दिस टर्म इज इक्वल टू दिस टर्म आप लिख सकते हो। तो यहाँ से लिख सकते हैं h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर आ जाओ, a स्क्वायर h स्क्वायर k स्क्वायर सबके पास मिलेगा a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस 2ah प्लस k स्क्वायर ठीक है। ये इतना टर्म है, ये हमें 4 टर्म ये मिला। अब देखो यहाँ पे ये जो टर्म है और ये जो टर्म है इक्वल है, दोनों साइड सेम ही टर्म है, तो आप सीधे कैंसिल कर दो। तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गया, और कैंसिल हो गया तो इधर 0 आ गया। दैट मीन्स a स्क्वायर माइनस 2ah इज इक्वल टू 0। अब देखो a कॉमन लो, a माइनस 2h आता है। देखिए यहाँ पे जो a माइनस 2h आता है, आपको पता है दिस इज इक्वल टू 0 है। और यहाँ पे आप क्या है ध्यान से देखो, ये दो प्रोडक्ट टर्म का आप प्रोडक्ट कर रहे हो, दो टर्म का, दैट इज इक्वल टू 0 आ रहा है। कभी ये कब पॉसिबल है, दो टर्म का प्रोडक्ट कब 0 होता है, कोई बता सकता है? किसी भी दो टर्म का प्रोडक्ट 0 कब पॉसिबल है? एक प्रोडक्ट 0 होगा, कम से कम एक टर्म 0 हो, यस मैम, प्रोडक्ट 0 होगा। अब ये 0 जो a बोल रहा है, ये कभी 0 हो सकता है क्योंकि ये सर्कल के इंटरसेक्ट कर रहा है x एक्सिस पे, नहीं हो सकता। कभी 0। तो ऑब्वियस सी बात है a is not equal to 0, a is not going to be 0, and if a is not going to be 0 that means a minus 2h is equal to be 0। अब ये अगर 0 है that case क्या हो जाएगा, h is equal to 2h is equal to a और h इज इक्वल टू a/2। ये हमें रिजल्ट मिला है, ठीक है। अब ये हमें कहाँ से मिला था? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। जब आप 1 एंड 2 को कंपेयर कर रहे थे तब। इसी तरह 2 और 1 और 3 को कंपेयर कर लो, ठीक है। जब 1 और 3 को कंपेयर करोगे तो आपको दूसरा टर्म मिलेगा। चलो हम इस टर्म को यहाँ से इरेज कर देते हैं। जब आप 1 और 2 को कंपेयर करेंगे, सॉरी 1 एंड 3 को, तो आपके पास इक्वेशन 1 में था h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर इक्वल था। सिमिलरली h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, किसके इक्वल है? इस टर्म के इक्वल है। दैट इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 2bk। सिंपली हटा दीजिए यहाँ से। अब यहाँ से देखिएगा आपको क्या आ रहा है, b स्क्वायर माइनस 2bk इज इक्वल टू 0। अब ये 0 है, सेम b कॉमन ले लो, b माइनस 2k एंड दैट इज इक्वल टू 0। फिर से यहाँ वही कंडीशन है, द प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म इज गोइंग टू बी 0। ऑब्वियसली b इज इक्वल नॉट 0 बिकॉज ये एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है। कोई भी अगर सर्कल हो, कोई भी पॉइंट हो, उस पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रहा है किसी लाइन पे, किसी एक्सिस पे, देन दैट इज नॉट गोइंग टू बी 0। So similarly, यहाँ we can write v is not equal to 0. In that case, v minus 2k
is equal to 0. In that case k is equal to क्या हो गया बताओ, b by 2. अब यहां से हमें क्या मिल गया, ये k और ये h. अब इसी चीज को, इस k और h को हम एज अ सेंटर यूज करेंगे फॉर फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन. ठीक है, तो अब हमारे पास जो जनरल इक्वेशन होता है सर्कल का, हम उस सर्कल के इक्वेशन में जाने वाले हैं. तो ये 2 पॉइंट्स जो हमें मिल गए, ठीक है, ये हटा ही देते हैं, जरूरत तो है नहीं हमें. ये जो टर्म होगा k by 2, k is equal to h by 2 ना, k is equal to b by 2. तो ये k और ये h हमें मिला. अब इसे हम सर्कल के जनरल इक्वेशन में रखेंगे, h माइनस के का होल स्क्वायर. तो k की जगह क्या है बताओ सुहानी, क्या हुआ? मैम यहाँ माइनस होगा ना, तो यहाँ जैसे a माइनस 2h इक्वल टू 0 किया तो माइनस 2h इक्वल टू a होगा ना. माइनस 2h इक्वल टू ए, क्यों? इक्वेट करो ना, इक्वल साइन है यहाँ, इक्वल टू 0, 0 से उधर जाएगा तो ये होगा. तो यहाँ तो आगे में यहाँ सामने तो माइनस, वो तो एक a सेकंड माइनस रुको, a यहाँ उधर पे गया. एक काम करो, a ये इक्वल टू 2h नहीं होगा. माइनस से उधर होगा, बोलो, तो मैं दोनों में यस मैम. वही चीज हम इधर लेके आए, इधर लेके आए, क्या फर्क पड़ता है? नो, दोनों इक्वेट होके तो वही आएगा. ऐसा होगा. अब x माइनस एच का होल स्क्वायर, जो सर्कल का जनरल इक्वेशन है, x प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर. अब k का जो वैल्यू है, h का जो वैल्यू है, इसको रखो एंड दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर. ठीक है, होगा. और आपको पता है आर स्क्वायर क्या है, ये भी निकाल सकते हो. आर स्क्वायर इज इक्वल टू, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर था. तो h क्या है, a बाई 2. लिख सकते हैं आप a बाई 2 का होल स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर बाई 4 प्लस b स्क्वायर बाई 4. ये जो होगा दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर होगा. बताओ यहाँ तक कोई डाउट है तो? बताइए. सबसे पहले स्टेप याद रखो, जब भी इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जितना भी पॉइंट्स दिया है सर्कल का, सारे इक्वेशन में रख के सेटिस्फाई कराओगे. उससे जो इक्वेशन मिलेगा उसको आपस में कंपैरिजन करके जो अननोन वैल्यूज है उसको निकालना है. जो अननोन वैल्यूज आ गया है सेंटर ऑफ टर्म एच के टर्म में, तो रेडियस निकाल लेंगे. ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे जो जो कैलकुलेट करके लाए हैं. अब देखो x का वैल्यू, x माइनस एच, एच की जगह क्या है, a बाई 2. तो a बाई 2 लिखो, a बाई 2 का होल स्क्वायर. समझ रहे हैं? आपको अब ये सॉल्व करना है. कोई बता सकता है इसका सॉल्यूशन क्या आता है? करके देखो तो. y माइनस के की जगह क्या है, b बाई 2. एंड दैट इज इक्वल टू r का वैल्यू बताओ क्या होगा, ये. तो a स्क्वायर बाई, जस्ट लीव दिस, a स्क्वायर बाई 4, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई 4. अब इसको सिंप्लीफाई करके बताओ इक्वेशन क्या आ रहा है, जल्दी सब लोग बना के मुझे बताइए. वरना अटेंडेंस नहीं मिलेगा. बताइए क्या आता है.
मैम एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 4 प्लस एन माइनस ए एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी वाई ठीक है, जो इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 4। हाँ, उधर जो दोनों तरफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाई 4 आ रहा है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। यस मैम। कैंसिल Yes, करो ma'am. ना, उसके बाद बताओ क्या आ रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यस, प्लस ए एक्स माइनस बी एक्स। प्लस ए एक्स आ रहा है। Yes, ma'am. नो मैम। Ma'am, x Ma'am, square minus ax plus y square minus 2y equal to 0. 2y 2y Minus- कैसे आएगा? नो मैम नहीं एक्स माइनस स्क्वायर वाई प्लस मैम माइनस ए वाई आया ए वाई माइनस ए वाई, ओके, Yeah. माइनस ए वाई, माइनस Yes, ए ma'am. वाई नहीं आ सकता। यस वो पॉसिबल। मैम एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस प्लस वाई बी स्क्वायर वाई। माइनस ए माइनस एक बी मिनट। वाई आएगा, वाई के साथ एक ओ मैम ये बी मैम बी है ना ये, हाँ यस मैम बी वाई आएगा। बी वाई आएगा ना, वाई क्यों यस आएगा? यस मैम बी वाई। ठीक है, तो आपके पास जो एक्चुअल इक्वेशन आया है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई दैट इज इक्वल टू 0। 0। अब देखो, कभी भी अगर क्वेश्चन में ये दिया हुआ हो कि जो सर्कल है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को किसी पॉइंट पे कट कर रहा है और 0 से क्रॉस कर रहा है, ठीक है, तो आप उस सर्कल का इक्वेशन डायरेक्टली समझ गए क्यों हम लोग कर रहे थे। अगर दिया हुआ है एक्स एक्सिस पे इस पॉइंट पे, बी एक्सिस पे इस पॉइंट पे, वाई एक्सिस पे इस पॉइंट पे कट कर रहा है एंड द सेंटर, मतलब साथ में ये भी कंडीशन हो दैट पॉइंट इज द सर्कल इज आल्सो पासिंग थ्रू द ओरिजिन ऑफ द सर्कल, ओरिजिन ऑफ द एक्सिस, इन दैट केस आपका सर्कल का इक्वेशन ये होगा। तो आपको ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली इस फॉर्मूला पे ए क्या है जिस पॉइंट पे कट कर रहा है ये पॉइंट, एंड बी ये पॉइंट पता चल जाए, डायरेक्टली वैल्यू पुट करोगे आंसर आ जाएगा। समझ गए? क्लियर है ये? यस मैम। यस मैम। अब देखो, इसी को एक क्वेश्चन दिया जाता है, मान लो अ सर्किल पासेस थ्रू ओरिजिन, ठीक है, एंड वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे 4 पे कट कर रहा है, 4 0 एंड 0 4। अब बताओ क्या होगा इक्वेशन ऑफ सर्कल। बताइए क्या होगा। Tell me, what is the equation of the circuit? जो 0 क्रॉस कर रहा है, 4 0 0 4 से क्रॉस कर रहा है, क्या होगा उस सर्कल का इक्वेशन क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस फिर माइनस 4x कहाँ से आ रहा है बाबू, बताओ तो मुझे जरा। माइनस कहाँ से ला रहे हो? अपने घर से क्यों ला रहे हो बताओ? Why minus? There is always a positive sign. कहीं पॉजिटिव दिख रहा है, वाई नेगेटिव टर्म दिख रहा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में, दोनों पॉजिटिव स्क्वायर रूट है, राइट हैंड साइड में टर्म आ रहा है, माइनस ए एक्स हो सकता है मैम, माइनस बी वाई। एक्स कहा आपने? वाई स्क्वायर के पहले ही माइनस कहा है, नहीं कहा था? जो वाई जो है ना, हम जो सॉल्व किए वाई लास्ट में लाए। अच्छा आप ठीक, बात अच्छा एक बात बताओ, ठीक है तुम जो लिखे हो उसमें हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे ये बताओ जब हाईएस्ट ऑर्डर कोएफिशिएंट लिखना सबसे पहले लिखते हैं या बाद में लिखते हैं? पहले लिखेंगे ऑब्वियसली ना। चलो ठीक है, बोलो बोलो क्या आया है वो बताओ।
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। ठीक है, दैट इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, Yes, ma'am. आइए चलो ठीक है, इस प्रूफ को ध्यान में रखना एकदम अच्छे से दिमाग में। क्या हुआ? रोल नंबर 3, व्हाट हैपेंड? व्हाट हैपेंड? वो माँ बुला रही सर, मैम गलती से माइक हट गया था। आप कुछ नहीं लिख ही रहे थे। क्या बोल रहे हैं? आंसर क्या आया है? चलो ठीक है, चलो छोड़ो। इसके बाद हम लोगों को कुछ पैरामीट्रिक फॉर्म देख लेते हैं, हालांकि बहुत ज़्यादा यूज नहीं है उसका, बट चलो देख लेते हैं। ये मैंने बताया था तरीका, दूसरा क्लियर था ना? 2 पॉइंट गिवन है तो कैसे कैलकुलेट करना है, सेंटर कैलकुलेट कर लो, देन आप निकाल सकते हैं। चलो पैरामेट्रिक इक्वेशन देखिए, इसमें क्या होता है, हम लोग ट्रायंगल पढ़ के आए हैं, सॉरी ट्रिगोनोमेट्री पढ़ के आए हैं, तो मोर और लेस हमें पता है थीटा और जो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का वैल्यू है वो हम लिख सकते हैं ऐसे a cos थीटा, जो ट्रिगोनोमेट्री में हमने लिखा है r cos थीटा, r sin थीटा। सो ये पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन है जिसमें आप x को रिप्लेस कर लेंगे किससे? a cos थीटा a sin थीटा से कर सकते हैं, या फिर r cos थीटा r sin थीटा लिख सकते हैं। अब देखो, इससे भी अगर हम इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालें, जो कि हमारा x और y पॉइंट है, जैसे मान लो x और y पॉइंट को पैरामेट्रिक फॉर्म में आप लिखोगे तो लिखोगे a cos थीटा, a लिखो r लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, a cos थीटा एंड a sin थीटा। ठीक है, अब इसे हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालना है। यहाँ पे थीटा का जो एंगल डालेंगे अकॉर्डिंगली हमें वैल्यू मिलता चला जाएगा। अगर हम इसको सिंपली लिख रहे हैं 0 0 वाला एंगल में मान लो, तो क्या हो जाएगा? x का स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन a स्क्वायर, यहाँ पे भी आ जाएगा जो y का टर्म है, तो इसका हम स्क्वायर कर लें, स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इससे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे हमें देखना क्या है, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन में जो वैल्यू होगा हमें वो देखना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर थीटा वाई स्क्वायर थीटा, थीटा का जो वैल्यू है, क्योंकि हमारा सर्किल कुछ ऐसा है, ये सर्किल के इस पॉइंट पे है, सर्किल का एंगल जितना इंक्रीज होगा आपको सर्किल का पॉइंट उसी के अकॉर्डिंग मिलता जाएगा, वैल्यूज मिलता जाएगा, इक्वेशन आपका रिजल्ट आता जाएगा। इसी चीज को हमें पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन से समझना है। जो एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है, हम इन दोनों फॉर्म में लिख सकते हैं। पॉइंट हमें ये मिलेगा, सर्किल का इक्वेशन ये है, पॉइंट्स ये है। अब आपको जब भी सर्किल निकालते हो तो क्या करते हैं, एक्स माइनस दैट पॉइंट, जो भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑन द सर्किल, सॉरी सेंटर ऑफ द सर्किल है, उस सेंटर को घटाना है, प्लस साइन वाई माइनस बीटा, दैट मीन्स बीटा जो वाई कोऑर्डिनेट है उस सेंटर का हटाना है। अगर इसको रिमूव कर देंगे देन स्क्वायर करना है, वही हमें सर्किल का इक्वेशन देगा। आप इसको सॉल्व करके लिख सकते हो, नहीं तो सिंपली कोई भी पॉइंट सेंटर जो होगा, क्योंकि देखो कभी भी ना ये जब भी इस फॉर्म में होगा ना, तो एक चीज देखो, सर्किल पैरामेट्रिक फॉर्म में बोल रहा है, तो यहाँ जब भी सर्किल बनाओगे तो इसका कुछ सेंटर है, इस सेंटर का भी एक्स वाई कुछ पी साइन थीटा पी कॉस थीटा कुछ होगा, आर साइन थीटा आर कॉस थीटा, और इस पॉइंट में भी कुछ होगा। इन दोनों का डिफरेंस करके जो निकाल रहे हैं स्क्वायर, वही टर्म आपका रिजल्ट मिलेगा।
बट ये सिर्फ आपको जानना है कि ऐसा हम कर सकते हैं, अप्लाई नहीं करना, क्योंकि हमें उस फॉर्म में इक्वेशन नहीं मिलने वाला। ज़्यादातर यूज आपका मैक्सिमम केसेस में, क्या बहुत रेयरली वो यूज हो सकता है। जो आपको पढ़ना है वो पैरामीट्रिक फॉर्म में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, ठीक है। तो हमें उससे ज़्यादा मतलब नहीं है, बट ये चीज़ दिमाग में होना चाहिए कि हम पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मैम सिर्फ कन्वर्ट करने के लिए जाने। बस उतना ही जानना है, बाकी आपको उसके रिलेटेड जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हो ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा वो टर्म आपको नहीं यूज करता है। वो तब यूज होता है ना जब आपको कर्व वगैरह पढ़ना हो, तो एक्सटेंशन उसका बाद में यूज होता है। अभी आपको कर्व वगैरह नहीं पढ़ना, तो उसमें उसका रिलेशन नहीं पढ़ना। आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ना है ना, सिर्फ कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से पढ़ना है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और कार्टेशियन जो सिस्टम है उसके हिसाब से पढ़ना है, वो सिर्फ जानना है, ठीक है। अब इसके बाद हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो ये शुरू करने के पहले मुझे ये कोई बता सकता है टेंजेंट किसे कहते हैं? एनीवन? टेंजेंट किसे कहते हैं सर, बताओ। टेंजेंट वर्ड पहले भी सुने होंगे ना आप लोग। व्हाट इज टेंजेंट? टेंजेंट उसे कहते हैं मैम जो सर्कल का ऊपर टच करके जाता है साइड से। एक से ज्यादा पॉइंट पे टेंजेंट टच कर सकता है? यस मैम कर सकता है। कैसे? और कोई? यस और कोई है जो बता सकता है इस क्वेश्चन का आंसर? बताओ कोई भी। चलो आज देख लेते हैं टेंजेंट का मतलब, पहले समझ लेते हैं, फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में डेरिवेशन एंड ऑल जो भी है। देखो, कभी भी टेंजेंट वर्ड इस्तेमाल होता है तो वो सिर्फ सर्कल के रेफरेंस में नहीं, किसी भी कर्व के रेफरेंस में होता है। कोई भी कर्व हो और उससे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, तो टेंजेंट जब भी किसी कर्व को टच करेगा, तो ये चीज ध्यान रखना, टेंजेंट इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन एंड कर्व जो भी होगा, इधर सर्किल, पैराबोला, हाइपरबोला, व्हाटएवर, जो भी कर्व है, वो कर्व कभी भी किसी स्ट्रेट लाइन को टच कर सकता है, दैट विल ऑलवेज ऑन अ पर्टिकुलर पॉइंट। कभी भी एक पॉइंट पे ही किसी कर्व को स्ट्रेट लाइन टच कर सकता है, बिकॉज स्ट्रेट लाइन ऐसा कुछ जाने वाला है स्ट्रेट, और कर्व जो है ना वो स्ट्रेट लाइन को घुमा के बनाया गया है। तो जब ये गोल गोल घूम चुका है, तो कभी भी स्ट्रेट लाइन जो बिल्कुल स्ट्रेट है उस पर अगर टच करेगा कर्व, तो देन दैट विल ऑलवेज बी एट पर्टिकुलर पॉइंट। एक से ज्यादा पॉइंट पे कभी भी कोई टेंजेंट किसी भी कर्व को टच नहीं कर सकता, आइदर दैट इज सर्किल, पैराबोला, हाइपरबोला, जो भी कर्व ले लें, e टू द पावर x का कर्व ले लो, कोई भी और कर्व ले लो, सारे केसेस में कर्व किसी भी स्ट्रेट लाइन को हमेशा एक पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट टच करेगा, और जिस पॉइंट पे टच करता है हम हमेशा बोलते हैं टेंजेंट एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। मगर अगर मान लो सर्कल की बात करें, इस सर्कल पे ये टेंजेंट ड्रॉ कर रहा है, ये जब टेंजेंट हम ड्रॉ कर रहे हैं तो ये इस पॉइंट पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो टेंजेंट बनेगा वो टेंजेंट क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। और ये जो टेंजेंट जो भी होगा, यहाँ पे जो टेंजेंट बनेगा उससे डिफरेंट होगा, यहाँ जो टेंजेंट बनेगा उससे डिफरेंट होगा, यहाँ जो टेंजेंट बनेगा उससे भी डिफरेंट होगा। ऑल पॉइंट्स, जितने भी पॉइंट्स हैं, सब पे टेंजेंट जो बनेगा वो सब एक दूसरे से डिफरेंट होगा। और टेंजेंट जब भी होगा दैट विल ऑलवेज बी अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। क्लियर है ये? यस मैम। टेंजेंट को डिफाइन करना है, देन दैट इज टेंजेंट इज अ स्ट्रेट लाइन दैट टच द कर्व एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, हमेशा एक पर्टिकुलर पॉइंट पे होगा। और आपको पता है
कोई भी स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कुछ और होगा, इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कुछ और होगा, इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कुछ और होगा। ईच एंड एवरी स्ट्रेट लाइन हैव डिफरेंट इक्वेशन, सो सारे के सारे टेंजेंट अलग होंगे। अब मुझे ये बताओ, किसी भी कर्व पे कितना टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है? इंफिनिटी होगा मैम। इनफाइनाइट, जितने यस मैम। है हर ईच एंड एवरी पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स, सर्कल के भी इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं जिस पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर, तो कोई भी ऐसा कर्व होगा जिस पे आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स जहां पे टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। ठीक है, क्लियर है ना? सबसे पहला कंडीशन टेंजेंट है क्या? टेंजेंट इज अ स्ट्रेट लाइन दैट इज गोइंग टू टच अ कर्व एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन एट ऑन अ कर्व। और टेंजेंट जो भी होगा, टेंजेंट विल ऑलवेज टच अ कर्व एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। ये 3 पॉइंट अपने दिमाग में एकदम अच्छे से बैठा लो। ठीक है, मैम नोट करवा दीजिए एक बार, फिर से बोलिएगा लिखिए। नोट। नंबर 1 यस मैम। डेफिनेशन है जो, टेंजेंट इज अ स्ट्रेट लाइन, टेंजेंट इज अ स्ट्रेट लाइन which touches the curve at a particular point. यस मैम। Tangent is a straight line which touches the curve at a particular point. दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, there are infinite number of tangents. क्या बोले मैम? There are infinite number of tangents can be drawn. There are infinite number of tangents can be drawn on a particular curve. drawn on On a curve. curve. ठीक है? Yes ma'am. Now Yes ma'am. each and every tangent Each and every tangent touches the curve only at a particular point. क्या मैम? Each and every tangent touches the curve only at a particular point. Yes ma'am. और सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करेगा कभी भी। एकदम अच्छे से दिमाग में बैठा लो, क्योंकि अभी पढ़ रहे हो ना, बाद में फर्दर इसका यूज होने वाला है, सेकेंड ईयर में भी मिलेगा ये ऐसा कुछ टर्म। ठीक है, टेंजेंट और कर्व और जो भी पढ़ रहे हो, तो एकदम अच्छे से दिमाग में रख लीजिए कि कभी भी कोई कर्व है ना, आप इस पॉइंट से ले जा रहे हो, स्ट्रेट लाइन को टच कराओगे, दैट विल ऑलवेज टच एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। आपको दिखेगा कि वो ज्यादा दूर तक टच हो रहा है, बट वो ज्यादा दूर तक नहीं, सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करता है। और अगर टेंजेंट एक से ज्यादा पॉइंट पे टच कर रहा है, दैट मीन्स दे आर इंटरसेक्टिंग द कर्व। ठीक है, कुछ ऐसा इंटरसेक्ट करके एक से ज्यादा पॉइंट पे, अब देखो यहाँ टच कर रहा है ना, Yes ma'am. तभी करेगा। या फिर कुछ ऐसा कर्व है, साइन कॉस टैन का जैसा कर्व होता है, एक से ज्यादा Yes ma'am. कर रहा है, तो क्या हो रहा है? दैट इज नॉट टेंजेंट। अगर एक से ज्यादा पॉइंट पे टच कर रहा है, देन दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज टेंजेंट। एक पॉइंट पे टच कर रहा है, देन दैट इज कंसिडर्ड एज टेंजेंट। ठीक है, अब हम लोग टेंजेंट जो है वो है क्या? दैट इज अ स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन और उसके बेसिस पे जो टेंजेंट्स बनने वाले हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। तो वो हम लोग बेटर है नेक्स्ट क्लास में शुरू करते हैं, टेंजेंट और नॉर्मल के इक्वेशंस को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, Yes ma'am. Yes ma'am. एक मिनट रुक जाओ। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जितना भी टॉपिक पढ़ोगे ना, सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, हर सेक्शन से एक एक क्वेश्चन आया हुआ होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेना, तो थोड़ा ध्यान से पढ़िए, बिकॉज किस सेक्शन से क्वेश्चन आएगा आपको पहले से नहीं पता।
तो वो भी ध्यान में रखिएगा और साथ में कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते चले जाइए। मैम MRQ नहीं हुआ मैम। क्यों नहीं हुआ? अच्छा हाँ, तो आप लोगों ने आज ही कहा था ना, मुझे याद ही नहीं रहा। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कर लेते हैं। थर्सडे सॉरी सैटरडे है ना, ऑन सैटरडे। आज मुझे ध्यान ही नहीं रहा। मैम हम बोलने वाले थे लेकिन मैम हम बिजी थे थोड़ा, इसलिए हमने बोला। ठीक है कोई बात नहीं, चलो सैटरडे को कर लेते हैं। ठीक है, ठीक। ओके देन।